नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा भक्ति। भक्ति पुरातन साधन है। वेदों के मंत्रों और उपनिषदों में भक्ति के संकेत मिलते हैं। भागवत गीता, भागवत पुराण तथा नारद और शांडिल्य के सूत्रों में इसका काफी वर्णन है। गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं कि वेद आदि सब भक्ति को ही महत्व देते रहे। हिंदुओं की आध्यात्मिक पुस्तकों में परमात्मा के मिलाप के लिए दो मार्ग बतलाए गए हैं। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है। पर इन सब योगियों में मैं उनको उत्तम और श्रेष्ठ समझता हूँ जो मुझे अपने घट में बसाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे ध्यान और भजन में लगा रहे। गीता के 8वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया गया है और 9वें अध्याय के 3 श्लोक में साफ साफ कह दिया है कि ज्ञान भी श्रद्धा के बिना असंभव है। हे अर्जुन, उस पर भी श्रद्धा न रखने वाले मुझको नहीं पाते और इसी नाशवान संसार में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। वे मुक्ति नहीं पाते। मालिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और न ही वह बुद्धि तथा विचार के द्वारा प्राप्त हो सकता है। वह केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। भक्ति के बिना सब जप तप थोथे। अब सवाल आता है, भक्ति है क्या? भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा या आराधना करना, पूजा करना इत्यादि। ईश्वर, महापुरुष अथवा किसी विशेष गुणवान व्यक्तित्व में अपनी इच्छा के अनुकूल अनुराग की स्थिति का नाम भक्ति है। अर्थात किसी ऐसे महापुरुष में जो अपने से अधिक गुणवान है, हार्दिक रजामंदी और रुचि के साथ तवज्जो स्थिर करने को भक्ति कहते। गुरु नानक साहब कहते हैं कि भक्ति भाव मालिक स्वयं है। भक्ति वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा ऊपर उठकर प्रभु में जा समाती और प्रभु अलौकिक मंडलों से उतरकर आत्मा में आ समाता है। नारद जी कहते हैं, ईश्वर के प्रति परम प्रेम का रूप भक्ति। भक्ति प्रभु के लिए अत्यंत तीव्र, चित्ताकर्षक प्रीति और कशिश, जिसमें ध्यान शारीरिक संबंधों से हटकर तथा पूर्णतः एकाग्र होकर मालिक के साथ लग जाता है, जिसमें बुद्धि, विचार और तर्क का कोई ख्याल नहीं। यह प्रीति को सब ओर से समेटकर मालिक के साथ जोड़ देता है। पर इसमें किसी प्रकार की जड़ता या आलस्य नहीं। यह चेतन आत्मा को विवस्था पूर्वक खींचने वाला आकर्षण और प्रवाह है, जो उसको लेकर अपने प्रीतम में लीन कर देता है। समझने के लिए हम संसार में मित्रों और संबंधियों के प्रेम में इसका अत्यंत साधारण सा अंश देख सकते हैं। संसार के प्रेम और प्रभु के अलौकिक प्रेम में एक ही सिद्धांत काम करता है, पर संसार की वस्तुएं सीमित और नाशवान हैं। इनके संबंध द्वारा वह सुख और शांति, उच्च गति कहाँ से आ सकती?
भक्ति का फल परमात्मा की प्राप्ति है। मालिक की प्राप्ति के लिए भक्ति सब कर्मों, इंद्रियों के संयम, योग, ज्ञान, ध्यान, संन्यास, जप, तप, पूजा, होम, नेम, जल थल पर विचरना और ग्रंथों, पोथियों का विचार करना, ये सबसे उत्तम साधन। भक्ति निज स्वरूप का अनुभव करके प्रभु में लीन और मगन रहने का नाम। वह संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण ध्यान का सांसारिक पदार्थों की ओर से हटकर प्रभु के साथ इस प्रकार जुड़ना है कि प्रभु की प्रीति कभी न टूटे। जिसके अंतर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वह अविनाशी की ओर प्रवृत्त होने के कारण स्वयं अविनाशी हो जाता है। भक्ति का अलौकिक रस स्वयं एक मस्ती अथवा तन्मयता, यह एक मगन कर देने वाला नशा है जिसका वर्णन करना कलम या जुबान की शक्ति से बहुत परे है। कलम में वह सामर्थ्य नहीं है कि भक्ति के भेद का वर्णन कर सके। तीव्र प्रेम की व्याख्या तकरीर की हद से परे है। इस रस का केवल आत्मा पान करती है। वह गूंगे के मिठाई खाने के समान है, जो कि उसके स्वाद को बतला नहीं सकता। मीराबाई ने कहा है कि दुनिया तो मद पीकर मस्ती में झूमती है, पर मैंने प्रेम और भक्ति की मदिरा पी है, जिसे मैं बिना पिए हुए भी दिन रात मगन रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर भी हमारा भक्ति के ऊपर ही रहेगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।